अगला प्रश्न है मेरे पास। अगला प्रश्न क्या है? प्रूव दैट 2015 का है और यह है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन है साइन ए माइनस कॉस है इक्वल टू सेक स्क्वायर, सेक क्यूब है माइनस कोसेक क्यूब है बाय सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यू जो है अब हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए और साइन ए माइनस कॉस ए। अब मेरे पास फार्मूले मुझे याद हैं थोड़े थोड़े कि ये रेशियो रिलेशन का जो फार्मूला है वो क्या है? रेशियो रिलेशन का फार्मूला है टेन ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं अपन? 1/1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसको तो मैंने वैसे ही लिखूंगा साइन ए माइनस कॉस ए। इसका यदि एलसीएम लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दिख रहा है? एलसीएम लिया जाए तो ये क्या होगा? साइन ए कॉस ए एलसीएम हुआ तो न्यूमरेटर में ये 1 के साथ में इसका जो है एलसीएम लेने के बाद जो है वैल्यू आई है साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, इसके साथ हो गया कॉस स्क्वायर ए और इसके साथ हो गया क्या हुआ? साइन स्क्वायर ए। और ये वैल्यू है मेरे पास में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये मुझे यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है फार्मूला? बताइए अब आप। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस पोर्शन को मैं आसानी से लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे एक फार्मूला मुझे थोड़ा सा इस्तेमाल करने में अच्छा लग रहा है। फार्मूला क्या है? यहाँ पे यदि इस अलजेब्रा का फार्मूला यदि इस्तेमाल कर लूँगा तब मेरे पास में क्यूब वैल्यू आएगी, अन्यथा क्यूब वैल्यू नहीं आ पा रही है। क्यूब वैल्यू मेरे पास में नहीं आ पा रही है। राइट हैंड साइड में मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे न्यूमरेटर में क्यूब वैल्यू चाहिए। तो क्यूब का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा कि ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताइए अब आप इसको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू है ए माइनस बी ए माइनस बी और अगला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या है? प्लस ए बी। ए की जगह पे क्या है यहाँ पे? साइन है। बी की जगह क्या है? कॉस है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस बी, ये फार्मूले के साथ में इसको यूज कर सकता हूँ। तो यूज करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है? ए की जगह पे क्या है? साइन है। बी की जगह पे क्या है? कॉस है। तो अब ये लिख सकता हूँ मैं इसको कि ये वैल्यू हो गई मेरे पास में साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाय साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए। अब इसमें बड़ी समस्या ये मेरे पास हो गई कि डिनोमिनेटर पोर्शन और न्यूमरेटर पोर्शन में साइन और कॉस है, न्यूमरेटर में साइन ए है कॉस ए है, और ये डिनोमिनेटर पोर्शन में मेरे पास में साइन ए कॉस ए है। लेकिन प्रूफ क्या करना मुझे? सेक क्यूब प्रूफ करना है। डिनोमिनेटर में क्या प्रूफ करना है? सेक स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है कब आ सकता है? जब मैं इन दोनों में जो है किसी तरह से मैं साइन क्यूब और कॉस क्यूब का यदि डिवाइड कर दूं तो ये 1 बाय साइन स्क्वायर है और 1 बाय कॉस स्क्वायर है बचता है।
ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें डिनोमिनेटर में ये जो पोर्शन है राइट हैंड साइड वाला, इसमें सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है। तो सेक और स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, कब आ सकता है? जब मेरे पास यहाँ पे 1/sin है और 1/cos है बचा रहे। ये तभी बचा रह सकता है जब मैं क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यूब से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी साइन है और कॉस है का क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए। तो अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? अब इसको मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं, न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। ये डिनोमिनेटर मेरे पास में है, डबल लाइन लगा के मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये डिनोमिनेटर जो है ये मेरा क्या है? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ये डिवाइडेड हो रहा मेरे पास में साइन क्यूब ए कॉस क्यूब है। तो ये मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मुझे लिखना पड़ेगा साइड में कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन क्यूब कॉस क्यूब है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन क्यूब है कॉस क्यूब है। मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के कारण अब ये जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर पोर्शन में साइन और इधर राइट वाला टर्म है उसमें कॉस कैंसल हो रहा है। तो ये साइन और कॉस कैंसल होने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचती है वो क्या बचती है? 1/cos। ये डिनोमिनेटर की लाइन है। यहाँ पे क्या बचता है? 1/cos क्यूब है माइनस 1/sin क्यूब है, और यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास में बचा 1/ क्या बचा? साइन ए कैंसलेशन हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और 1/cos स्क्वायर ए। ये जो है ये cos ए के साथ में और ये sin ए के साथ में इसको क्लियर करके लिखा। तो ये जो फार्मूला है ये मेरा बन गया हमारे पास में क्या हो गया? कोसेक, ये क्या हो गया? सेक क्यूब है। क्या हो गया? सेक क्यूब है माइनस कोसेक क्यूब है बाय क्या हुआ? यहाँ पे भी सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है। यही मुझे राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, यही मुझे राइट हैंड साइड के लिए प्रूफ करना था। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया? 1/cos ए इज इक्वल टू 1/cos ए इक्वल टू सेक है, और 1/sin ए इक्वल टू कोसेक ए यहाँ पे यूज किया गया। तो ये 1/sin ए को क्यूब को लिखेंगे कोसेक, और 1/cos क्यूब को लिखा सेक क्यूब है। इस तरह से मुझे राइट हैंड साइड मालूम हुई। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि जिसमें ये मेरे पास में ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का आइडिया इसमें लगाना पड़ रहा है, और तभी जाके मैं डिनोमिनेटर में मेरे पास में साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है आएगा, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है आने के बाद ही मैं इसका सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है मुझे मिलेगा। अदरवाइज कोई स्कोप नहीं है कि ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हल हो जाए। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया होगा, और थैंक यू। ओके, गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो प्रश्न चल रहा है वो है क्वेश्चन पेपर 2015 का। ठीक है, इसके पहले भी जो वीडियो में हमने प्रश्न हल किए थे वो सब पूरे क्वेश्चन पेपर के ही हल कर रहे हैं। अब ये इस प्रश्न में गिवन पोर्शन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देन वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे पास x और y की वैल्यू
दी हुई है, इसलिए मैं राइट हैंड साइड से ही इसको सॉल्व करूँगा, इसको राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करूँगा। तो x की वैल्यू मेरे पास और y की वैल्यू मेरे को दी हुई है। x की वैल्यू क्या दी है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। y की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा द होल स्क्वायर। फार्मूला मेरे पास अलजेब्रा का है, क्या क्या फार्मूला है मेरे पास में, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूले इसमें यूज किए जाएंगे। फार्मूला क्या है मेरे पास में, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अगला पोर्शन है ये, इस पोर्शन को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करूंगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस है, ये सेकंड टर्म है, ये मेरी ये सेकंड टर्म है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये 3 टर्म निकले मेरे पास। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये पूरा पोर्शन सेम है, माइनस और प्लस में होने के कारण ये कैंसल हो गया। मेरे पास 2 टर्म बची है, वो है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी टर्म क्या बची है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से यदि मैं ए स्क्वायर यदि कॉमन निकाल लूँ तो ये पार्ट हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसमें से यदि कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 हो गई। तो ये मेरा जो है पार्ट है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और अंत में ये पार्ट बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना था मुझे, यही मुझे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना थी। तो ये बहुत छोटा प्रश्न है, इसको अब बड़े और सरल प्रश्न है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है जो अपने को समझ में नहीं आए। इसके अंदर में फार्मूला जो यूज किया जा रहा है वो 2 फार्मूले हैं, वो दोनों फार्मूलों को राइट हैंड साइड पर लिखना आवश्यक है। क्या फार्मूले हैं, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अगला फार्मूला यूज किया है अलजेब्रा का, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहाँ पे इसको मैंने यूज़ किया है, इसलिए इसको साइड में लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ यूज़ होगा और a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर उपयोग में लाया गया, और इस तरह से ये इसकी पहली टर्म और ये दूसरी टर्म दोनों बन गई। ये दूसरी टर्म, इसकी जो दूसरी टर्म है वो ये वाली है। इसको मैंने आसानी से बता दिया कि ये वैल्यू ये लिखी गई है। बड़े आराम से इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। ओके, इसका अगला प्रश्न है मेरे पास 2015 के क्वेश्चन पेपर का है। इसमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आती है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू दी हुई है वो है 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म है वो कॉमन है। क्या कॉमन है? आप देखिए इसमें कौन सी टर्म कॉमन है? साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो इसको साइन थीटा न्यूमरेटर में से मैं कॉमन निकाल लूँगा, तो क्या बचेगा वहाँ पे? और डिनोमिनेटर में से मुझे क्या कॉमन निकल रहा है? कॉस थीटा। ये वैल्यू क्या आएगी अब मेरे पास में? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन होने के बाद 1। अब ये जो होल स्क्वायर है इसमें ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा लाने के लिए मुझे ये वैल्यू आवश्यक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये कहीं ना कहीं ये एलिमिनेट होना चाहिए। एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर थीटा को या तो कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें, तो वो मैं लिख सकता हूँ। तो ये फार्मूला कौन सा होगा मेरे पास में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, किसकी जगह पे? ये इसकी जगह पे, ये फार्मूला जो है यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास? ये डिनोमिनेटर भी वैसा का वैसा लिखा जाएगा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और न्यूमरेटर पोर्शन में क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू आती है, क्या आ गई बताइए? 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला दोनों सिंप्लीफाई होके मेरे पास ये -2 और +1 मिला के ये क्या हो जाएगा? ये भी वही बात बचेगी जो डिनोमिनेटर में दी हुई है। डिनोमिनेटर में क्या है? क्या है बताइए? ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जाएगा अब इसके साथ में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, -2 + 1, और ये भी लिखा गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैंसिलेशन होने के बाद साइन थीटा बाय कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, और यही मुझे राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, यही मुझे राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। फार्मूला जो यूज़ किया गया है उस फार्मूले को यहाँ पे लिखा जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये साइड में इसको बताना बहुत आवश्यक है, इसको यदि फार्मूला यदि साइड में नहीं लिखा जाएगा तो इसकी मार्किंग में कमी आती है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है मेरे पास 2015 के क्वेश्चन पेपर का। उसमें दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये इक्वेशन है सिंपल, इस सिंपल इक्वेशन में एक एक पोर्शन को एलिमिनेट करूंगा जिस तरीके से मुझे सिंप्लीफाई करते बनता है। तो यहाँ मेरे पास में जो गिवन जो इक्वेशंस हैं ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। मुझे यहाँ पे एलिमिनेशन करना है, कोई भी एक पोर्शन का मैं एलिमिनेशन कर दूंगा। तो एलिमिनेशन करने के लिए ये मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यदि सिंपल में ऐड कर दूं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है? ये वैल्यू आ जाती है, ये कैंसिल होती है और ये हो जाएगी मेरे पास में 2 सेक थीटा। क्या हो गई? 2 सेक थीटा
इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। सीधी बात है, इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया सेक थीटा इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x/1 प्लस 1/x। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू हो गई 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। यह है सेक थीटा की वैल्यू, यह है सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास है तो इसको मैं इन्वर्स कर दूंगा। इन्वर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्या मिलेगी, कॉस थीटा इक्वल टू 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास एक वैल्यू मिली। इसी तरह से मैं जो दूसरी वैल्यू यदि निकालना चाहूँगा तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको फिर से इस इक्वेशन में से, अभी मैंने टेन थीटा को एलिमिनेट किया था, अब मैं किसको एलिमिनेट करूँगा, सेक थीटा को एलिमिनेट करूँगा। सेक थीटा को एलिमिनेशन करेंगे तो मुझे टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये कॉस थीटा दिया हुआ है, उससे मैं आसानी से साइन थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए अब अपने पास में इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे। सिंपल साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फार्मूले में यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास में क्या होगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, मेरे पास में है 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रिप्लेस कर दी। तो ये साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई। अब इस वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई करूँगा और इसका आंसर लिखूँगा। सिंप्लीफाई करने का तो तरीका है, वो है 1/1 माइनस 4x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। इसको यदि मैं क्लियर करूँ तो ये अंडर रूट के बाद वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। इसको लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इसको होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और ये वैल्यू मुझे मिलेगी। ये क्या मिलेगी, x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये बिल्कुल आसानी से मुझे मिला है x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर का फार्मूला ऊपर हो गया। और इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास में, इसको मैं सॉल्व करूं, स्क्वायर रूट और अंडर रूट दोनों को यदि क्लियर करूं तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास में, क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आती है, ये वैल्यू क्या आ रही है। यदि ये मैं वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कॉस थीटा की वैल्यू आई। इस तरह से मुझे दोनों वैल्यू मिल गई और यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे मेरे पास में साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल ली थी, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी, क्या निकाली थी, एक्स स्क्वायर
2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या निकाली थी 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरह से इन प्रश्नों को हल कर सकता हूँ।